इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आप सबका शुभ हो। आज हमारे समक्ष चिंतन का बहुत ही सुंदर विषय है, देवात्मा का निराला बाल्यकाल। सर्वप्रथम मैं उन्हीं के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनके बाल्यकाल को प्रणाम करता हूं, उनके माता पिता को प्रणाम करता हूं, उनके दादा दादी नाना नानी 7 पीढ़ियों तक जो असर जाता है, जो जीन्स जाते हैं, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता है गुणों का, उसके कारण जो बीज रूप में शक्तियां मिली, जो भाव मिले, जो गुण मिले, और जिनके कारण मिले, जिनका जितना जितना योगदान रहा, सहायकारी शक्तियों की जो कृपा रही, जो ऐसा वातावरण बना, ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनके अंदर देव स्वभाव आया। यही निरालापन है। मेरा स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव, हम सब का स्वभाव मनुष्य का स्वभाव, और देवात्मा का स्वभाव देव स्वभाव। सबसे बड़ा निरालापन यहीं से प्रारंभ होता है। दोनों स्वभावों में, दोनों के भाव में आधार का अंतर है। मेरे सारे सात्विक भाव, मेरे उच्च भाव मेरे सुख पर आधारित है। देवात्मा के सारे सात्विक भाव, उनकी सारी इच्छाइयां, सारे उच्च भाव उनके सत अनुराग पर आधारित हैं और शुभ अनुराग पर आधारित हैं। यह नेचर के विकास क्रम की बहुत बड़ी छलांग है, शायद सबसे बड़ी छलांग है कि एक ऐसे बालक ने इस संसार में जन्म लिया जिसके हृदय में शुभ का अनुराग पैदा हो। इसलिए उनकी साधारण से साधारण घटना भी देखने में, एक छोटी सी घटना उनके बालपन की, हमें लगता है कि तो किसी और के जीवन में भी थी, हमारे जीवन में भी होगी, लेकिन उसके आधार का अंतर है। इंसान और पशु के अंदर जैसे अंतर हमें दिखता है, एक कुत्ता वफादार होता है, लेकिन कुत्ते की वफादारी बहुत सरल है। उसे जहां रोटी खाई है, जिस मालिक के पास रहा है, उसके लिए वफादार रहना है, ये उसके स्वाभाविक है। उसके अंदर इंटेलिजेंस उस लेवल की नहीं है कि उसको कोई डिसीजन लेना हो, कोई फैसला करना हो, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। लेकिन वही वफादारी मुझे अपने अंदर पैदा करनी हो इंसान के रूप में, इट्स ए वेरी टफ टाइम। मेरी स्वामी भक्ति बहुत चीजों पर निर्भर करती है। मैं जब अपने मालिक के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने बड़े के लिए वफादार होता हूं, तो मेरा अहंकार भी आगे आता है। कुत्ते के अंदर अहम नहीं होता, पशु है। मेरे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, आत्मसम्मान भी है। मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगती है तो मैं कैसे वफादार रहूं? मैं आत्मनिर्भर भी हूं, सेल्फ रिलायंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट भी हूं, स्वतंत्र भी हूं। मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उसको ठेस लगती है। कुत्ते को अपनी पर्सनैलिटी नहीं पता, क्योंकि कुत्ते के गुण नहीं है, डॉग के गुण नहीं है। इंसान के इतने गुणों के कारण, इतनी कॉम्प्लेक्स गठन होने के कारण उसको जो वफादार बनना पड़ता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए कुत्ते को सिर्फ मालिक के लिए वफादार रहना है। मुझे अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए, अपने उच्च असूलों के लिए, नियमों के लिए, मुझे उनके लिए वफादार रहना है। तो मेरी स्वामी भक्ति किसी एक के प्रति कैसे कुत्ते के लेवल की हो सकती है? नहीं हो सकती ना। फर्क है दोनों में बहुत, जमीन आसमान का। इट इज चैलेंज। इसलिए मुझे जब वफादार बनना पड़ता है तो मेरे लिए एक तूफान खड़ा हो जाता है, एक डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है,
जो समस्या एक पशु या एक कुत्ते के अंदर नहीं है। क्योंकि दोनों के आधार में अंतर है। इसलिए देवात्मा का साधारण से साधारण एक्ट भी, उसका बेस अलग है, वो शुभ अनुराग पर आधारित है। इसलिए उनके फैसले जो होते हैं, डिसीजन मेकिंग जो होती है, हम सुख अनुराग पे करते हैं। हमारा बहुत सिंप्लीफाइड है। हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी आपके सामने पशु और मनुष्य का, जैसे वो डिफरेंस दिखता है, ऐसे मेरे डिसीजन मेकिंग बड़े सिंपल है। सुख अनुराग, जिस बात में सुख मिलता है मैं वो करता हूं। मुझे सच बोलने में सुख मिलता है, सच बोल देता हूं। मुझे झूठ बोलने में सुख मिलता है, मैं झूठ बोल देता हूं। लेकिन देवात्मा के अंदर एक एक छोटी छोटी घटना, क्योंकि सत्य और शुभ अनुराग पर आधारित है, इसलिए उसके कारण उनको कोई फैसला लेने में तूफान आ जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा संग्राम खड़ा हो जाता है। एक विशेष लेवल का हृदय, कि सच्चाई और भलाई का पूर्णांग प्रेम उनके अंदर था, इसलिए उनकी छोटी सी छोटी घटना भी सत्य और शुभ अनुरागों में स्थित है। ऐसा एक विशेष बालक इस संसार में जब आया तो उसका कार्य निराला था, उसका लक्ष्य निराला था, उसका जीवन व्रत निराला था, उसके त्याग निराले थे, उसकी शिक्षा निराली थी, उसके रिजल्ट निराले थे। लेकिन आज इस समय हमारा विषय है कि क्या उनका बालपन निराला था? सिर्फ इतनी बातें फोकस कर रहे हैं। यस, इट वॉज यूनिक, इट वॉज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, इट वॉज बेस्ड ऑन शुभ अनुराग। 8-10 साल की तपस्या के बाद, बहुत संग्राम के बाद, बहुत एफर्ट्स, पाठ पूजा, बहुत कुछ मन्नतें मांगने के बाद, श्रीयुत रमेश्वर जी अग्निहोत्री और श्रीमती मोहन कुंवर जी, ये इनके माननीय पिताजी का और माताजी का शुभ नाम है, श्री रमेश्वर जी अग्निहोत्री और श्रीमती मोहन कुंवर जी के यहां एक बालक ने जन्म लिया 8-10 साल के प्रयास के बाद, मन्नतों के बाद। और घड़ी थी 20 दिसंबर सन 1850। और इसको संवत में समझे 1907, पोषवदी प्रतिपदा। उस बालक का नाम शिव नारायण रखा गया। आपके बड़े पूर्वज फतेहपुर हसुआ जिले के रिवाड़ी नामक स्थान से थे, और उनके बुजुर्गों ने एक यज्ञ किया था, अग्निहोत्री यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ करने के कारण इनके नाम के साथ सरनेम जुड़ गया, अग्निहोत्री। धीरे धीरे परिवार बड़े हुए, परिवार फैले। कुछ लोग उनमें से रिवाड़ी नामक जो स्थान था उससे शिफ्ट हो गए और दौलतपुर आ गए। देवात्मा के श्रद्धेय परदादा जी श्रीयुत गंगा प्रसाद जी बहुत काबिल इंसान थे। अकोड़ी एक जगह थी, उसके राजा थे स्वरूप सिंह। उन्होंने उनकी योग्यताओं को देखते हुए दीवान नियुक्त किया, और वो कई गांव में उनकी जिम्मेदारी हो गई, बहुत उनका रुतबा हो गया। और समय के साथ श्रीयुत गंगा प्रसाद जी यानी कि देवात्मा के श्रद्धेय दादाजी के पिता परदादा, कानपुर देहात जिले में एक स्थान है श्री अकबरपुर। श्री अकबरपुर सम्मानपुर कह रहे हैं, वैसे अकबरपुर उसका नाम है। वहां पर शिफ्ट हो गए, आ गए, और वहां आसपास के गांव में, इलाके में 25 गांव में जिम्मेदारी थी। इतने बड़े जिम्मेदार थे। उनके यहां एक संत पैदा हुआ, श्रीयुत राम जियावन अग्निहोत्री। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होते हुए भी, जमीनें होते हुए, गांव में इतनी मलकियत होते हुए भी, उनका ध्यान अध्यात्म की ओर था। आत्मा के मोक्ष, आत्मा का भला, इस प्रयास में लगे रहते थे, और उनका ध्यान उस तरफ नहीं था। बहुत से सुंदर सात्विक भाव उनके अंदर थे। दयानतदारी का भाव था, दया का भाव था, बहुत सुंदर पाठ पूजा वाले इंसान थे। और उन्होंने उस जमाने में, जब कोई साधन नहीं थे, पैदल यात्राएं होती थी, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, पैदल गए।
और चौथी यात्रा द्वारका जी के लिए भी गए और वहां तक पहुंच नहीं पाए, नजदीक पहुंचकर उनका देहावसान हो गया। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर आए, ऐसे श्रद्धेय दादाजी के लिए देवात्मा ने बहुत सम्मान व्यक्त किया है और कहा है मेरे बहुत से गुणों की पूंजी का आधार मेरे श्रद्धेय दादाजी। और देवात्मा ने अपनी श्रद्धा के आधार पर उनके गुणों को ढूंढ लिया, देखा नहीं था, पूछ पूछ कर, और उनके बारे में बहुत विस्तार में लिखा है। ऐसी इनहेरिटेंस के साथ श्री अकबरपुर में जिस बालक का जन्म होता है, उसके हृदय में सच्चाई और भलाई का बीज पैदा होता है। इसलिए उनका जन्म, उनका बाल्यकाल सब कुछ निराला होता चला गया। उनके हृदय के बीज में, हृदय की भूमि में जो एक सबसे बड़ा निरालापन है, बचपन के साथ, जन्म के साथ के बीज रूप में आपके देव हृदय में, देवात्मा के देव हृदय में ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष और घमंड, बहुत दुनिया में नर्क मचा हुआ है इसके चक्कर में। भाई बड़े बड़े लपेटे में आ जाते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सुलझे हुए आदमी सुलझी बात कह जाते हैं। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। स्त्री के प्रति प्रेम, धन के प्रति प्रेम, जेवरों के प्रति प्रेम, या वासना से ऊपर उठना, संसारिक सुखों से ऊपर उठना आसान है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बड़ाई ईर्ष्या, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। देवात्मा को एक सौभाग्य मिला कुदरत की तरफ से, प्रकृति के विकास क्रम में एक ऐसी अवस्था आई, एक ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना, बुजुर्गों से, पूर्वजों से जो योग्यता मिली उसकी ऐसी मिक्सिंग हुई कि एक ऐसा हृदय निकल कर आया जिसमें ईर्ष्या का, हिंसा का, द्वेष का और घमंड का बीज तक ना आया। यही वो एक आधार भूमि थी जिसकी आवश्यकता थी नेचर में, एक बालक के अंदर, जिसमें शुभ का अनुराग पैदा हो सके, जिसमें सत्य का अनुराग पैदा हो सके, सच्चाई और भलाई का पूर्णांग अनुराग पैदा होने के लिए ऐसी भूमि की आवश्यकता है। यह अपने आप में मिरेकल्स का मिरेकल, चमत्कारों का चमत्कार है। शुभ का अनुराग, द बेस्ट लैंग्वेज गिवन बाय हिम इज, देवात्मा से बढ़कर इस बातों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप फरमाते हैं अपने स्वभाव के बारे में, प्रत्येक ऐसी क्रिया जो मुझे अपने व किसी और के लिए हितकर प्रतीत होती थी, शुभकर प्रतीत होती थी, मेरे भले की बात है या किसी और के भले की बात है, मैं उसका साथ देने, और जो अहितकर या हानिकारक प्रतीत होती थी, चाहे अपने लिए या किसी और के लिए, उसका साथ ना देने के लिए बाध्य या मजबूर अनुभव करने लगा। मनुष्य प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य की प्रकृति यह है कि जिस बात में हमें सुख मिलता है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, हम वही खाते हैं, वही पहनते हैं, वही कहते हैं, वही करते हैं। वी आर गवर्न्ड बाय आवर फीलिंग ऑफ प्लेजर, सुख। देवात्मा अपने स्वभाव के बारे में लिखते हैं कि सुख नहीं, शुभ। लिखने में बहुत नजदीक शब्द है, उतना ही लिखने का टाइम लगता है, सुख या शुभ, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। यही निरालापन है। बचपन से ही छोटी छोटी घटनाओं से उसकी इंडिकेशन मिलती है कि कैसे देवात्मा शुभ के साथी थे, हित के साथी थे। उस जमाने में 1850 में जन्म हुआ तो लगभग 1862 ईस्वी में, आज से लगभग 150 साल पहले, 12 वर्ष की उम्र में देवात्मा बच्चे थे, बालक थे, शादी हो गई, आपको जेवर पहनाए गए, आपने पहन लिए। लेकिन इस बीच में कुछ समय बाद उन्होंने पढ़ा, कहीं पुस्तक में पढ़ा, किसी अच्छी बुक मिली उनको, उसमें समझाया गया था कि बालकों को, बच्चों को जेवर नहीं पहनने चाहिए। जो बदमाश लोग हैं, ठग लोग हैं,
उनका उनके प्रति आकर्षण हो जाता है कि जेवर लूट ले, तो कई बार उनका खून तक कर देते हैं, नुकसान हो सकता है, किडनैप हो सकते हैं। तो अब गोने का अवसर आ गया। पहले एक परंपरा थी कि पहले शादी हो जाती थी फिर गोना होता था, बाद में जब एक पर्टिकुलर एज पे बालक पहुंच जाता था, बालिका पहुंच जाती थी, फिर गोना होता था। अब गोने का अवसर आया तो उनसे फिर कहा गया कि आप एक बार तो पहन ले जेवर। लेकिन देवात्मा के बाल हृदय में बात बस गई थी कि ये रिस्क लेना ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, और ने हाथ बांधकर बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि मैं किसी किस्म का जेवर नहीं पहनूं। जो बात हितकर नहीं है वो नहीं। विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत जबरदस्त अनुराग था। उसमें अपना शुभ देखते थे। He was very intelligent, बहुत योग्य थे, प्राय हमेशा क्लास में फर्स्ट रहा करते थे। अपने गांव में जो स्कूलिंग थी वहां पढ़े, योग्य बने। तो कहते हैं एक बार मैं पढ़ाई के लिए घर से चला भी गया, फिर लौट आया। फिर मौका आया कि जब मैंने एक 16 साल की उम्र हासिल कर ली तो मुझे पता चला कि मैं अब एक कोई कॉलेज है, तब इंटरनेट नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। पूरे एशिया में, भारत में नहीं, पूरे एशिया में मात्र एक कॉलेज था जो अंग्रेजों ने बनाया था, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वहां पता चला कि ओवरसीयर की ट्रेनिंग होती है, 2 साल का कोर्स होता है, इंजीनियर्स बनते हैं। तो इन्होंने लिखा यहां पर कि मुझे क्या करना होगा, मैं भी आना चाहता हूं। क्या आकांक्षा है, बच्चे ने ढूंढ लिया। मैं तो हैरान होता हूं, 16 साल की उम्र में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, एक छोटे से गांव में, पिछड़े गांव में देवात्मा ढूंढ लेते हैं। उनका विद्या का अनुराग ढूंढता है कि इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जहां चाह वहां रहा। और यहां से उनको सूचना गई कि आपका एग्जाम होगा, इसके लिए रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईआईटी रुड़की 2001 में बना है। इससे पहले REE रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये होता रहा अब तक, ये उस जमाने में भी होता था 1866 में। तो REE ये एग्जामिनेशन होगा और डिप्टी कमिश्नर के यहां उसके पेपर आएंगे, आप वहां चले जाए फलां तरीक और अपना एग्जाम दीजिए। ये पत्र व्यवहार हुआ और भगवान वहां गए, देवात्मा वहां गए और उस एग्जाम को उत्तीर्ण कर लिया। बहुत इंटेलिजेंट माइंड था। और जब यहां पढ़ने के लिए आए तब भी माँ बाप ने मना किया। माँ को बड़ी परेशानी थी, इतनी मुश्किल से बच्चा घर में हुआ है, इसको मैं कैसे इतनी दूर भेज दूं। विदेश समझा जाता था कि विदेश में जा रहे हैं ऐसे आप, ये फीलिंग आती थी। पापा ने मना कर दिया, पिताजी ने मना कर दिया। लेकिन देवात्मा ने शुभ अनुराग के आधार पर कि मेरा भला है विद्या ग्रहण करने में, स्पष्ट कह दिया कि आप मुझे या तो प्यार से छोड़ाओ, नहीं तो मैं चुपचाप भाग कर चला जाऊंगा। अब ढूंढते रहा मुझे कि कहां गया हमारा बच्चा, मैं पढ़ूंगा ही, इसमें मेरा भला है। उनके इंसिस्टेंस पर देवात्मा की जोर देने पर पिता भी ढीले पड़ गए। बड़ा अच्छा परिचय दिया, कहते नहीं मैं छोड़ के आऊंगा। वो उनको खुद छोड़ने के लिए आए। इससे पहले भी पिता जब उनको रोकते थे पढ़ने के दौरान, स्कूलिंग के दौरान भी, कि बेटा खेला मत कर इतना तुम। देवात्मा फरमाते हैं मुझे खेलना हितकर महसूस होता था कि खेलना मेरे लिए जरूरी है, मैं एक्टिव रहूंगा, मैं फिट रहूंगा, इसलिए मैं खेलने की टेंडेंसी रखता था। लेकिन पिता मना करते थे। कहते एक बार मुझे कहीं पढ़ने को मिल गया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है और माता पिता को इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। कहते मैं भाग के पिता के पास गया और उनको दिखाया गया, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर कि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है और माता पिता को इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अब देव जीवन की, देवात्मा की सत्वनुराग की ब्यूटी देखिए यहां पर कि जब ये घटना लिख रहे हैं तो बड़ी उम्र में है, वो बालकाल की घटना। तो कोई लिख सकता है कि पिता ने बड़ा तारीफ की या बहुत अच्छा कहा, वेरी गुड कह दिया कि अच्छा भाई ठीक है। देवात्मा का सत्वनुराग देखिए, वहां देवात्मा फरमाते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मेरा ऐसा दिखाने पर पिता ने क्या कहा मुझे ठीक से याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो नहीं है, अंडरस्टूड है क्या कहा होगा, मैं भी अनुमान कर सकता हूं, आप भी अनुमान कर सकते हैं, लेकिन देवात्मा अनुमान पे नहीं चलते, सत्य पे चलते हैं। लॉजिकली क्या कहा होगा सबको पता है, लेकिन अगर सही याद नहीं है तो स्पष्टता से लिख दिया कि पिता ने क्या कहा मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं इस सरलता, इस विनम्रता, इस सत्य के प्यार के प्रति भी देवात्मा को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। देवात्मा का शुभ अनुराग देखिए, देवात्मा के शुभ के भाव ने उनको सुझाया
कि जैसे पुरुषों का पढ़ना उचित है, ऐसे ही स्त्रियों का पढ़ना उचित है। वो क्यों ना पढ़े, बराबर क्यों ना उठे। बहुत पिछड़ा जमाना था। स्त्री जाति का क्या लेवल रहा होगा, आप उसका अनुमान कर सकते हैं, कितनी अशिक्षा रही होगी उस जमाने में। आपने इसी भाव से अपनी भावजा को और अपनी परिवार में एक भतीजी को खुद पढ़ना शुरू कर दिया, और लोग क्या कहेंगे उनके डर से हटे नहीं। और यही शुभ का अनुराग स्त्री जाति के भले को लेकर जब बड़ी उम्र में विकसित होता चला गया, ये सब भाव विकसित होते गए। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं आपको बालपन के दिखाने की बात कि 16 साल तक क्या था, लेकिन ये ताउम्र प्राय 78 साल से ऊपर थोड़ा सा देवात्मा इस संसार में रहे। ये भाव कैसे पनपे, ये शुभ अनुराग कैसे पनपा, उसके एक बहुत विस्तृत गाथा है। लेकिन इसी बात को देखें, स्त्री जाति के भले की बात, उनके विकास की बात, जो उनके हृदय में बाल्यकाल में समाई थी, जिस एक्ट को वो कर रहे थे, उस एक्ट को करते करते उन्होंने स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, स्त्री शिक्षा के लिए विशेष रूप से इंस्टीट्यूशंस खोली। आज भी एक संस्था देव समाज कॉलेज के नाम से फिरोजपुर में है, जिसके तत्वाधान में अलग अलग छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा बच्चियां शिक्षा पा रही हैं। इस प्रकार की 20-25 और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें विशेष रूप से स्त्रियों के लिए बहुत हिस्सादार हुआ है। और पिछले इतने लंबे काल में जो संस्थाएं देवात्मा ने अपने हाथ से स्त्रियों के भले की लगाई थी, उनके द्वारा लाखों बच्चियों का, लाखों स्त्रियों का विकास हुआ है, भला हुआ है, उनके जीवन में कई पक्षों में विकास हुआ है। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि शुभ का अनुराग था। उस जमाने में जब अशिक्षा थी, स्त्रियों के लिए तो विशेष रूप से शिक्षा थी। बाल्यकाल से ही देवात्मा के हृदय में ड्यूटी कॉन्शियस स्वभाव था, कर्तव्य पालन था। He was a disciplined student, एक अनुशासित विद्यार्थी थे। स्कूल में जाते थे, सही समय पे जाते थे, ठीक से पढ़ते थे, पूरा सम्मान देते थे, जो काम किया जाए सही से करते थे। एक बड़ी सुंदर घटना उनके बचपन की है। जब 12 साल की उम्र में उनका विवाह होने लगा, उस जमाने में छोटी उम्र में जैसा बताया विवाह हो जाता था, तो उस छोटे बालक 12 साल का उम्र के बच्चे की जिम्मेदारी का भाव देखिए। शहनाइयां बज रही हैं, लोग तैयार हो रहे हैं, नृत्य हो रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं, लेकिन बच्चे को फिक्र पैदा हो गया कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरे कबूतरों का क्या हो। उनको पक्षियों के लिए बहुत प्रेम था। पिता किसी संस्कारवश ऐसा महसूस करते थे कबूतरों को पालना मनहूस है, ये नहीं पालने चाहिए, ऐसा भाव था उनके अंदर। तो उन्होंने उनको बिना बताए कुछ कबूतर, छत पर एक कमरा था जिसपे कोई ज्यादा लोग जाते आते आना जाना नहीं था, वहां रख रखे थे, उनको दाना पानी डालाते थे। अब शादी को 2 घंटे वाली शादी थी नहीं जो वर्तमान में होती है कि गए 10 बजे गए, 9 बजे गए, 11 बजे खाली, 2 या 3 घंटे में सब कुछ हो जाता है। तब 7-8 दिन तक बरातें ठहरती थी, घर से बाहर जाते थे। तो देवात्मा के बाल मन में 12 साल की उम्र में ये फिक्र पैदा हो गया कि 7-8 दिन में मैं किसको बता के जाऊं, कबूतरों को कौन देखेगा मेरे। ओहो, जहां चाहा, जहां इच्छा वहां राह भी मिलती है। फिर उनको आइडिया आया, ऐसे करता हूं मैं बहुत सारा दाना या कुछ पानी बहुत सारा देता हूं, शायद सर्वाइव कर जाए बच्चे। उन्होंने ऐसे ही किया, कई सेर गेहूं या दाना जो खाते थे वो सब इकट्ठा किया और वहां जाके बिखेर दिया, बाहर से बंद कर दिया कमरे को, अंदर बहुत सारा पानी रख दिया। अब वो 7-8 दिन बाहर रहे, उसके लौट के आए तो वहां सेरेमनीज होनी थी, बहुत कुछ होना था, तो बड़ा उत्साह था घर में। वापस आए जब लौट के, लोग उनको फिक्र क्या था कि मेरे कबूतरों को क्या। 12 साल के बच्चे की हृदय की अवस्था का अनुमान लगाइए, कर्तव्य पालन को देखिए। वो सबसे पहले ऊपर जाकर देखते हैं कि क्या मेरे सारे कबूतर सुरक्षित हैं। उन्होंने देखा सब फुदक रहे हैं, सब खुश हैं। उन्होंने बहुत राहत और तसल्ली पाई। देवात्मा के बाल मन में कृतज्ञता का भाव था। आने वाले समय में जब उनका कृतज्ञता का भाव बढ़ता गया, उन्होंने हजारों हृदयों को झुका दिया, ना शुक्रों को शुक्रगुजार बना दिया। लेकिन उसके आधार भूमि में शुभ अनुराग के अंदर उनके बालपन से वो भाव वर्तमान था।
वो माता पिता के लिए बहुत सेवा करे, कृतज्ञ भाव से होते थे, उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करते थे। पिता के पांव दबाना, अपने उपकारी जो मुख्य शिक्षक थे उनके घर जाना, उनके घर में कुछ छोटा मोटा काम कर देना, हेल्प कर देना, ये भाव बचपन से ही था। वो अपने माता पिता को अपना उपकारी, हितकर्ता देखते थे, उनके साथ दिल का गहरा संबंध महसूस करते थे। बाल काल में ही देवात्मा के अंदर किसी अभाव को देखकर कि कमी है, उसको दूर कर दूं, इससे कोई बेहतरी आ सकती, मैं ऐसा कुछ कर दूं, ये भाव था। इसलिए एक बार उन्होंने देखा, एक पुस्तक पढ़ी, कहीं मेले में गए तो वहां किताब में भरत मिलाप की कथा थी, आप ले आए, उसको जो पढ़ा तो उनके अंदर भाव पैदा हुआ, इससे मिलाप आ सकता है, मेल आ सकता है, संबंध अच्छे हो सकते हैं, ये बड़ी सुंदर कथा है, मैं इसका प्रचार करूं। बच्चा है छोटा सा, उसको प्रचार करने का मन करता है, उस शुभ को फैलाने का मन करता है। और वो फरमाते हैं कि जैसे इसमें पढ़ता जाता था भरत मिलाप की कथा को, मेरी अश्रु धाराएं शुरू हो जाती थी, भाव हो जाते थे। उसके अलग अलग अध्याय थे। कहते मुझे जब मैं अध्याय पढ़ता था, कुछ लोग आ जाते थे तो मैं वहां पर फिर थाली बजवाता था, अध्याय खत्म हुआ, जैसे घड़ियाल की नकल करते हैं, घड़ियाल बजवाने की, तो घड़ियाल तो था नहीं, तो थाली बजवाते थे कि चैप्टर एंडेड, न्यू चैप्टर स्टार्ट्स। घर में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में सनातन धर्म से जुड़ा परिवार था, तो देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा थी और उनके बारे में ये प्रचारित किया गया था, बताया गया था, कहा गया था, जो उन्होंने सुना और समझा उस उम्र के अनुसार, कि वो रक्षा करते हैं, देवता रक्षा करता है, सहायता करता है, मदद करता है। कहते उनके इस गुण के प्रति मेरे अंदर आकर्षण पैदा होना शुरू हो गया, वाह ये हेल्पफुल है, ये किसी की मदद करते हैं, किसी की रक्षा करते हैं। कहते मेरे अंदर आकर्षण भी पैदा हुई, श्रद्धा पैदा हुई। इसी बीच में जब श्री रामचंद्र जी का या हनुमान जी का जिक्र आया कि वो बड़े हेल्पफुल हैं, रक्षाकारी हैं, तो कहते हैं मेरे अंदर उनकी लगन पैदा हो गई। किस कारण से? बिकॉज दे आर हेल्पफुल। कहते हैं मैं एक बार बिठूर के मेले में गया, बिठूर एक स्थान है कानपुर के पास, वहां मेला लगता है, बच्चे थे, छोटे बालक थे, तो वहां गए तो वहां कहते हैं एक साधु भजन गा रहा था, वैराग्य विषय और भक्ति भाव से गा रहा था और बहुत मस्त हो रहा था। कहते हैं उसकी वो मूर्ति, उसका स्वभाव मेरे दिल पर अंकित हो गया। हमारे दिल पर क्या अंकित होता है? जो हमारे दिल को सूट करता है, हमें वो कपड़े, वो खाना, वो दृश्य, वो स्थान याद रह जाते हैं जो हमारे भावों के अनुसार मैच करते हैं। हमें भूलते नहीं, बरसों तक नहीं भूलती, न जगह भूलती है, न खाना भूलता है, न घर भूलता है, न शक्ल भूलती है। प्रकृति मिले मन मिलत है। जब मन का मिलता है, जब प्रकृति स्वभाव मिलता है, उसकी श्रद्धा, उसकी विनम्रता, उसका वो भक्ति भाव सूट करता था, इसलिए अंकित हो गया। एक और भाव बाल्यकाल से शुभ अनुराग के कारण ही था देवात्मा के हृदय में, वो था व्रत पालन करने का भाव। जो भी व्रत हो, कोई संकल्प हो, 32 साल की उम्र में व्रत लिया, सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में जीवन ये जावे। सारी उम्र निभाया, दिखते तकलीफें आई, मुसीबतें आई, गोलियां चली, मुकदमे हुए, गालियां पड़ी, भर्त्सना हुई, लेकिन एक कदम डगमगाए नहीं। कारण बचपन से ही बाल हृदय में वो व्रत पालन का भाव जो पैदा हो गया था, उसका इतिहास बाल्यकाल से मिलता है। एक छोटी सी घटना से बात समझ में आ सकती है। घटनाओं से किसी के भाव को हम थोड़ा समझ सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। अगर हमारे अंदर कुछ योग्यता होगी, जितनी योग्यता ज्यादा होगी उतना गहराई समझ में आएगा। घर में प्रथा थी कि हनुमान जी का या कृष्ण जी का दिन है, व्रत होता था उस दिन, तो सब लोग भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, निर्जलावत, निर्जला उपवास, कुछ नहीं लेंगे, बड़े पानी की बूंद भी नहीं पीते थे। तो ये हितकर है ऐसा जानकर ये व्रत मैं भी करूंगा, बड़ों के लिए, मेरे लिए क्यों नहीं है? तो उनको हल्का सा इशारा भी किया गया कि नहीं आप बच्चे अभी रहने दें, आपके लिए मुश्किल है बिना पानी के रहना। लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण किया कि नहीं मैं करूंगा, व्रत ले लिया, उपवास पे चले गए, निर्जलावत हो गया। ऐसा कई बार हुआ।
तो देवात्मा अपने स्वभाव के बारे में, फिर प्रकृति के बारे में स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, बताते हैं। बड़ी कृपा है, बता दिया उन्हें, हमें पता नहीं चलना था, अदरवाइज हम कैसे ढूंढते? अगर बताते नहीं अपने हृदय की व्यवस्था, तो मैं कैसे ढूंढता, आपको कैसे बताता? आप लिखते हैं कि मैं बच्चा था तो मेरा गला सूख जाता था, सारा दिन बिना पानी की बूंद के रहना आसान काम नहीं है। तो मेरे पिता ने, बड़ों ने घर में कहा कि तुम ऐसे करो बेटा, पानी का कुल्ला कर लो, थोड़ा खुश्की मुंह की दूर हो जाएगी। कहते मैं पानी के कुल्ले करता था, और पानी का कुल्ला करते हुए मेरे हृदय में यह भाव रहता था कि गलती से मेरे अंदर पानी की कोई बूंद ना चली जाए। एक बालक के ऐसे व्रत पालन को मैं सजदा करता हूं, प्रणाम करता हूं। कहते हैं बचपन से पता चल जाता है, किसी के बालपन के अंदर पता चल जाता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, इसके भाव क्या बनेंगे, सोच क्या बनेगी। देवात्मा के बालपन में ही पूर्णता का भाव था। किसी काम को अधूरा छोड़ देना, बीच में छोड़ देना या ठीक से ना करना उनके स्वभाव ही नहीं था। कंप्लीटनेस थी बचपन से ही। एक डिफिकल्ट टाइम उनके लिए और खड़ा हो गया बचपन से ही। कहते मेरे लिए बड़ा संग्राम था, ये बहुत मुश्किल काम होता था कि मेरे अंदर स्वभावगत ये था कि हितकर मेल आए। मेरे संबंधी हैं, जो मेरे आसपास लोग हैं, सबके अंदर मेल रहे। अब ये मेल का एम तो बड़ा अच्छा है, लेकिन डिफिकल्टी क्या है? अगर मैं उच्च भाव से चल रहा हूं और दूसरा नीच भाव से चल रहा, अब मेल कैसे आए? तो संग्राम की हालत खड़ी हो जाएगी कि आप संग्राम करते हैं उच्च भावों के आधार पर के मेल आए, लेकिन वो नीच भावों पे चलता है। तो कितनी डिफिकल्टी है। सारे नीच भाव गड़बड़ है, खिचड़ी बड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देवात्मा के स्वभाव में शुभ अनुराग है। जिनके साथ पाला पड़ता है उनके अंदर शुभ अनुराग नहीं है। देवात्मा के अंदर सत का अनुराग है, उनके अंदर सत का अनुराग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देवात्मा अपने बालपन की दुविधा लिखते हैं कि बचपन से ही मेरे अंदर एक संग्राम की हालत, एक जंग की हालत खड़ी हो गई, और ये सारी उम्र रही। एक और भाव, बड़ा सुंदर भाव देवात्मा के बालपन से था, सम्मान का भाव। आप फरमाते हैं कि जिसके लिए भी जितना सम्मान था वो सच्चा सम्मान था। सम्मान आर्टिफिशियल भी होता है, बंदर सलाम भी होता है। आपने फरमाया है कि बंदर सलाम से हमारे आत्मा का हित नहीं होता। सम्मान और श्रद्धा दिल से होनी चाहिए। इसलिए आप फरमाते हैं कि जब मैं किसी की पीठ पीछे भी उसका जिक्र करता था, उसको याद करता था, तब भी सम्मान से ही करता था। ये बचपन का स्वभाव है। किसी की खिल्ली नहीं उड़ाता था, फबती नहीं कसता था, किसी का मखौल नहीं उड़ाता था। मेरा सम्मान भाव बाल्यकाल से ही पवित्र था। आपके ऐसे पवित्र सम्मान भाव को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, सजदा करता हूं। आपके अंदर बाल्यकाल में, बचपन से ही दया का भाव, बहुत सुंदर भाव, बहुत अच्छे से घर कर गया था। किसी जीव को छेड़ना, किसी पशु पक्षी को, किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना, उसको दुखी करना, दिक करना आपके स्वभाव में नहीं था। जब भाव होता है दया का, तो किसी इंसान की, किसी पशु की तकलीफ से हमें तकलीफ होती है, ये दया का भाव है। उसको तकलीफ ज्यादा देखकर, तकलीफ में पड़ा हुआ देखकर, तकलीफ देना तो बहुत दूर की बात है, तकलीफ तो दे ही नहीं सकता दया भावी, लेकिन तकलीफ में देखकर भी आघात लगता है। बहुत छोटे से बालक थे, खेलने का शौक था, बस्ती से बाहर किसी मैदान में खेलने चले गए, दूर स्थान था। खेल के लौटने लगे तो वहां कोई गिलहरी का बच्चा मिल गया। बहुत सुंदर घटना है, छोटे से बच्चे की। देवात्मा छोटे से बालक है, गिलहरी का बच्चा संभाल कर ले आए।
और एक क्यूरियोसिटी होती है कि बड़ी सुंदर चीज है, देखो कितनी प्यारी सी है, कितना सुंदर सा है। वो अपने पिता को दिखाने लगे कि देखो मैं क्या लाया हूं। पता नहीं क्या सोचा होगा कि वहां बहुत अच्छी बात है, क्या है। तो पिता ने डांटा तो नहीं, लेकिन अपील की। पिता ने कहा कि इसकी मां ना दुखी हो रही होगी, तुम उठा तो लाए इसको। अब तो खुशी खुशी उठा ले थे। लेकिन देवात्मा फरमाते हैं कि मेरे बाल मन में पिता की ये अपील कर गई। हमें अपील कई बार नहीं करती, कई बार करती हैं। अगर हमारे हृदय भाव होंगे तो अपील करेगी। किसी का दुख या दर्द तकलीफ हमें हिलाएगी। और अगर हमारे हृदय भाव नहीं होंगे तो कोई कितना ही अपील करता रहे, कहता रहे, कुछ असर नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन अस। देवात्मा के देव भाव में जो दया का भाव था, उस पर पिता की ये अपील असर कर गई। तैयार हो गए। 1 मील की दूरी थी, 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा। शाम का समय था, छोटे से बालक थे। ओहो, ये भी देवात्मा लिखते हैं, मैं ये भी नहीं कर सकता था कि मैं कहीं आसपास छोड़ा हूं और कह दूं छोड़ा है। ये भी नहीं कर सकता मैं हिम्मत करके वहीं छोड़कर उसको आया। और अपना अनुभव लिखते हैं कि जब मैं उसको छोड़ा तो पेट से उसकी मां उसको रिसीव करने के लिए आई और दोनों कुछ करके आपसे मेल जो किया, स्नेह मिलन हुआ, उसका मेरे हृदय पर बहुत अच्छा असर पड़ा। क्यों अच्छा असर पड़ा? दया भाव की संतुष्टि हुई। दया भाव संतुष्ट हो गया। बचपन से ही, बालपन से ही परिष्कारिता का भाव था। साफ रहना, हाथ मुंह साफ रखना, बाल ठीक से साफ रखना, पुस्तकों को संभालना, मैल व फूड़पन से घृणा थी। और ये भाव जो बचपन में विकसित हो गया, सारी उम्र दिखता है। लोग कहते हैं, जिन्होंने देखा उनको अपना अनुभव लिखते हैं कि बिल्ली भी क्या साफ रहती होगी, देवात्मा इतने साफ से रहते थे। बचपन से भाव था। कोई किताब पढ़ी हुई है, देखी हुई है, उसको ये नहीं बता सकते पढ़ी हुई है कि बिना पढ़ी हुई है। बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल साफ, ये चीजें इस्तेमाल की भी है कि नहीं की, इतनी सुंदर रहती थी। वस्तुएं भी देवात्मा को धन्यवाद देती थी कि किस अच्छे इंसान के, किस सुहृदय के हम पल्ले पड़े। बचपन से भाव था। वस्तुओं की संभाल, कोई दाग धब्बा नहीं, कोई इनको फाड़ना नहीं, कोई मोड़ना नहीं, चाहे बर्तन हैं चाहे चीजें हैं, हमेशा सुरक्षित रखना। बचपन से ही देवात्मा के हृदय में फूलों के लिए प्यार था। फूलों की महक, उनकी सुंदरता, उनकी वैरायटी, उनकी कोमलता उनको अट्रैक्ट करती थी। हमारे आकर्षण और विकर्षण हमारे भावों पर निर्भर करते हैं। आप ही मान के चलिए, अगर किसी को फूलों के लिए आकर्षण है तो वाकई में कुछ अच्छा दिल तो है उसके अंदर, नहीं तो होता नहीं। कहो भी, इसको दिखाओ भी कि देखो कितनी सुंदर फुलवारी है, तो क्या है, टाइम वेस्ट लगती है, जाता नहीं देखने के लिए। हमारे आकर्षण, हमारे विकर्षण हमारे स्वभाव पर आधारित है। फूलों के लिए बहुत आकर्षण था और सारी उम्र बढ़ता गया, बहुत रहा सारी उम्र। बचपन से ही था देवात्मा के अंदर, बालपन से ही पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए बहुत आकर्षण था। आपने बचपन में छोटे होते एक बिल्ली सफेद रंग की पाली थी और उसका नाम चंबेली रखा था। कहते वो कुदुकड़े मारती थी, कूदती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता। आई फील वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता था उसको कूदता हुआ देखकर। भगवान ने बचपन में देवात्मा ने एक तोता भी पाला था, एक दो और पक्षी भी पाले। एक बालपन से देवात्मा के अंदर आत्म सहाय का भाव था। अपना कार्य स्वयं करना, अपनी सहायता खुद करना। आलस्य के कारण कि मैं तो न हिलूं दूसरे हिले, औरों से काम करवाना, स्वयं ना करना, ये कभी उनके दिल में नहीं आया। ये भाव बढ़ता चला गया लास्ट उम्र तक भी। सेवक थे, श्रद्धालु थे, सेवादार थे,
लेकिन उनकी कोशिश होती मैं पानी के गिलास में खुद उठ के पीऊं जब तक मैं समर्थ हूं। ये भाव बाल्यकाल से था, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही उनके अंदर आत्मसम्मान का भाव था। आत्मसम्मान का भाव यानी किसी से मिलना, ठहरना, वो चीज मांगना। वो आपसे मिलना ही चाह रहा सामने वाला, वो आपको ठहराना नहीं चाहता, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, वो आपको चीज नहीं देना चाहता, आप फिर भी मांग रहे उससे। ये आत्मसम्मान का भाव है। आत्मसम्मान का भाव होगा तो आप ना उससे मिलेंगे, ना घृणा से नहीं। दोनों फर्क है। कई बार लोग अपनी नीच घृणा को, हेटर्ड को आत्मसम्मान मान लेते हैं। डोंट गेट कंफ्यूजन, देयर इज ए हेल ऑफ डिफरेंस। या छोटे के साथ ऐसी बात करना, ऐसा व्यवहार करना जो अपने से कमजोर हो, उम्र में छोटा हो, किसी पक्ष में छोटा हो, जो बड़े की मर्यादा के विरुद्ध हो कि तुम तो बड़े, तुम तो नहीं करना चाहिए, छीन के खा लेना, ये भी आत्मसम्मान के खिलाफ है। या कोई अनुचित आक्रमण करता है आपके ऊपर, उस बात को सहना या चुप रहना, ये भी आत्मसम्मान के विरुद्ध है। देवात्मा में बाल्यकाल से ही ये आत्मसम्मान का भाव था, इसलिए ये कंडीशंस कभी नहीं आए। देवात्मा का शुभ अनुराग ही उन्हें रुड़की तक खींच के ले आया, जहां विकास की एक अगली छलांग लगनी थी। शुभ अनुरागी हृदय में सत अनुराग का जो बीज पैदा हुआ, जो प्रस्फुटित हुआ, जो बढ़ा, जिसने विकास पाया, एक नए रूप में देवात्मा आगे बढ़ने लगे, वो स्थान रुड़की ही था। शुभ का अनुराग, विद्या के लिए लगन और प्यार देवात्मा का रास्ता खोलते चले गए और उनको एक छोटे से गांव श्री अकबरपुर से उठाकर रुड़की जैसे स्थान में ले आए, जहां पर उस समय एशिया का सबसे बेहतरीन और एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज वर्तमान था। आप यहां पर 1866 से लेकर 1873 तक शिक्षार्थी रहे, विद्यार्थी रहे, स्टूडेंट रहे और फिर शिक्षक रहे। और आपके जो बच्चे थे छोटी उम्र के, प्रिंसिपल थे, वो इतने प्रभावित हुए। उन्होंने एक अंग्रेज प्रिंसिपल थे, बड़ा सुंदर रिमार्क उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा, चरित्र प्रमाण पत्र में, ही प्रॉमिसेस टू बिकम ए मैन ऑफ मार्क। उनकी योग्यताओं को देखकर, एक बच्चे के अंदर योग्यताएं देखकर, 18 साल की उम्र थी जब यहां से उन्होंने पास आउट हुए, इंजीनियरिंग कर ली। उस समय की जो सुविधा थी, जो कोर्स करिकुलम था, वो पूरा हो गया 2 साल में। तो उन्होंने उनके चरित्र निर्माण पत्र में लिखा, ही प्रॉमिसेस टू बिकम ए मैन ऑफ मार्क। इनके महापुरुष बन जाने की पूर्ण संभावना। और यहां पर जो साइंटिफिक आउटलुक मिला, उनके जीवन के उस नाजुक पड़ाव में, युवा काल में, जो उनको गुरु का संरक्षण मिला, वो भी उनकी सात्विक श्रद्धा के कारण मिला। श्री शिवदयाल सिंह जी को गुरु रूप में धारण करना, ये भी बचपन में जो श्रद्धा का भाव जागा था, उसी का रिजल्ट था। और देवात्मा ने अपने आप को उनके शिक्षण में संभाला, यहां के माहौल में रहते हुए अपने सत अनुराग को विकसित किया, जो बढ़ते बढ़ते पूर्ण सत अनुराग के रूप में विकसित हुआ। और देवात्मा बने 32 साल की उम्र में, जब सत अनुराग और शुभ अनुराग पूर्ण रूप से विकसित हो गए। लेकिन उसकी बुनियाद में, उसकी जड़ में ये सुंदर बालपन है, ये सुंदर शुभ अनुरागी भूमि है, ये सुंदर उच्च भाव है, सात्विक भाव है, जो शुभ अनुरागों पर स्थित है। और वही देवात्मा धर्म और विज्ञान में एकता ला पाए, उनमें मेल बैठा पाए और एक सद्धर्म की बुनियाद संसार में कायम कर पाए। हमारे भी अंदर कई बार उच्च भाव होते हैं, हम मनुष्यों में। थोड़ा डिफरेंस समझे। क्या मैं सम्मान नहीं करता किसी का? करता हूं, लेकिन मैं मनुष्य हूं। देवात्मा और मेरे में अंतर क्या है, यह समझना बहुत जरूरी। मेरे अच्छे से अच्छे व्यवहार भी पवित्र नहीं होते, पूर्ण पवित्र नहीं होते। मैं सम्मान किसी को दे रहा हूं, हो सकता है मैं उससे बदले में सम्मान चाह रहा हूं, हो सकता है मैं उसको कल को काम बताने वाला हूं, कोई धन मांगने वाला हूं, कोई पोस्ट मांगने वाला हूं। हो सकता है मैं दिखाना चाह रहा हूं कि मैं देखो कितना सम्मान करता हूं, मेरी तारीफ ही कर दे। या कोई और देख रहा है मुझे, मैं कह दूं कि चलो भाई देखो, 4 लोगों के बीच में कितना, श्रीमान जी इतने अच्छे पद पर हैं, इतने बड़े
प्रोफेसर हैं, ये ऐसी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन तो बच्चे के प्रति भी कितना सम्मान करते हैं, कैसे अच्छे से मिलते हैं। 4 लोग देख रहे हैं मुझे और मैं उनको दिखाना चाह रहा हूं कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, तो मेरा सम्मान में खोट हो सकती है, खोट होती है। हमारे अच्छे से अच्छे व्यवहार में भी नीच भाव की खोट होती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारा स्वभाव मनुष्य आत्मा वाला है। फिर हमारे अंदर कोई अच्छा भाव है, चलो ठीक से है, सम्मान का भाव है जी, मेरा तो बहुत अच्छा है, श्रीमान जी आपका गड़बड़ होगा, मेरा ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं, चलो मान लेते हैं। गिनती सारे उच्च भाव हैं, सारे उच्च भावों की गिनती पूरी नहीं होगी, एक होगा दूसरा नहीं होगा, समय का अनुपालन नहीं होगा, किसी में उसकी आंख पवित्र नहीं होगी, किसी में ईमानदारी नहीं होगी, किसी में अभाव निवारण नहीं होगा, किसी को बताता ही नहीं कि मुझे ऐसी शिक्षा मिली है, ऐसे गुरु मिले हैं, मेरा ये भला हुआ है, बताता ही नहीं, चुप बैठा है, मेरा भला हो गया, ठीक है। तो उच्च भाव का भाव है ना कि दूसरों का अभाव नहीं दिखता, दूसरों की जरूरत नहीं दिखती कि मानवता को कितनी जरूरत है इसकी, किसी इंसान के जीवन में इस शिक्षा कितना बदलाव आ सकता है। क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि हमदर्दी की कमी है, स्नेह की कमी है, किसी अभाव को दूर करने का पर सेवा के भाव की कमी है। कोई गिनती में कोई ना कोई भाव मिस होता है, फिर विस्तार नहीं होता। मैं माता पिता के लिए बहुत करता क्यों, लेकिन अपने अध्यापकों के लिए कुछ फील नहीं होता। उनको फ्रूट ला के देता हूं, ड्राई फ्रूट देता हूं, सेवा करता हूं, चरण दबाता हूं, टीचर्स का किसी का नाम भी याद नहीं। मैं टीचर्स के लिए कृतज्ञता रखता हूं, लेकिन अपने दादा दादी नाना नानी के लिए रखता। मैं अपने परिवारजनों में रखता हूं, अपनी पत्नी से मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, उसकी सेवाओं को महसूस नहीं करता, मैं पति की सेवाओं को महसूस नहीं करती। मैं बच्चों से सेवाएं पाता हूं, लेकिन उनको सम्मान नहीं देता, उनके लिए कृतज्ञता नहीं है। चलो इंसानों के साथ सबसे ठीक है मेरा, लेकिन मैं पशु जगत के लिए अन्यायकारी हूं, उनका कोई उपकार नहीं दिखता। मैं पौधों के लिए अनकंसर्न, उनका कोई उपकार नहीं दिखता। कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा मैं, क्यों मेरा कृतज्ञता का भाव भी विस्तार में अधूरा है, उसकी डिमेंशंस बड़ी कमजोर है, या है तो धन्यवाद तक सीमित है, गहराई नहीं है। कई सबको चारों जगतों का शुभ कहता हूं मैं। आपने सिखाया था ना श्रीमान जी कि ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में 3 बार सबको धन्यवाद दिया करो। देखो मैं तीनों जगतों को, चारों जगतों को, मनुष्य जगत को भी, वनस्पति, पशु, बेजान, मनुष्य, चारों को, सारे जगतों को 3 बार धन्यवाद देता हूं। गहराई से देते हो कि वेस्ट करते हो चीजें सारी, इनकी हानि भी चलती रहती है। सुपरफिशियल होता है केवल हमारा भाव, होता है विस्तार भी होता है मान लो, तो गहराई नहीं है, डेप्थ नहीं है। मेरा जीवन साथ नहीं दे रहा, मेरी चिंताएं, मेरी क्रियाएं पूरी तरह से उसके जुड़ी नहीं है, या वो परिपाटी भी नहीं है भाव। कईयों में दया का भाव होता है, न्याय का भाव नहीं होता। दया के चक्कर में किसी से न्याय नहीं करेंगे, अन्याय कर देंगे। कई बार न्याय का भाव होता है, दया मिसिंग होती है। सबकी परिपाटी, सबका बैलेंस मनुष्य आत्मा में नहीं मिलता। जैसे हमारे अंगों का अनुपात बड़ा महत्वपूर्ण है। हम किसी चेहरे को देखते हैं, किसी हीरो को देखते हैं, किसी हीरोइन को देखते हैं, हम डिक्लेयर कर देते हैं वो बहुत सुंदर है। कहते हैं सुंदरता आंखों में होती है, अलग अलग क्यों दिखता है? कि हमारे दिमाग में एक ऐसा है कि अगर नाक मोटी है या नाक बहुत पतली है, होंठ बड़े हैं, तो ये सुंदर नहीं है, या उसका रंग ऐसा है, या चेहरा लंबा है, गोल है, कुछ हमारे अनुपात दिमाग में है। सुंदर और असुंदर में सारे अंग होते हैं। 2 चेहरे हैं, नाक होती सब में होती है, आंखें होती हैं, भौहें होती हैं, माथा होता है, दोनों में होता है, ठुड्डी दोनों में, कान सब में। तो फिर असुंदर या सुंदर में फर्क कहां है हमारी आंखों में? हम उसके अनुपात को देखते हैं कि नाक के अनुपात में कान ऐसे लंबे तो नहीं है। वैसे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, लेकिन हम देखते तो है ना, दिखता है, देखते ठीक है। इसके आधार पर निर्णय नहीं होना चाहिए हमारा, किसी को अच्छा समझने का, बुरा समझने का, कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम करते हैं तो गलत कर रहे हैं, सही करना है। अब समझाने के लिए समझाया जा रहा है कि अनुपात जो है, अगर ये कान का अनुपात नाक के अनुपात में गड़बड़ होगा तो सुंदर नहीं दिखेगा। कईयों कान बहुत छोटे होते हैं क्योंकि नाक दबी हुई होती है, कईयों की नाक बहुत सुंदर चीजल की तरह कटी, ऐसे जब छील के बनाई हो, तो उसकी डायमेंशंस, उसका अनुपात अगर सही है तो हम सुंदर कहते हैं। ऐसे ही देवात्मा के बाल्यकाल से ही एक सुंदरता है कि उच्च भावों का, सात्विक भावों का जो अनुपात है, जो डायमेंशनिंग है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो गिनती है, उनका जो विस्तार है, उनकी जो परिपाटी है, वो सुंदरतम है।
उसमें मिथ्या पक्ष एब्सेंट है, मिसिंग है। ऐसे कंप्लीट अस्तित्व को, ऐसे कंप्लीट शुभ अनुराग को, जिसमें मिथ्या का पक्ष नहीं है, जिसमें गुणों का अनुपात सही है, जिसमें गुणों की गिनती सही है, गुणों का विस्तार सही है, जिसकी गहराई पूर्ण है, और जिनकी प्रिपार्टी और ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सही है। और वो शुभ अनुराग जब सत अनुराग से गाइडेड होने लगा तो शुभ अनुराग की ब्यूटिफिकेशन अलग हो गई, लेकिन उसकी जड़ में बालपन से वो भाव थे। आप सबका शुभ हो। आपको ऐसे अस्तित्व से, ऐसे सुंदर, निराले, महान देव जीवन से परिचित होने का सौभाग्य मिल रहा है। अपने भावों से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं कुछ ठीक कह पाया हूं तो ये गुरु कृपा है, और मेरी कोई कमी रह गई है तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और मैंने उनके बालपन को अपनी कमजोरी से, अपनी कमी से, अपनी योग्यता से कुछ ठीक से ना बताया। मेरे सम्मान में उनके प्रति कुछ कमी रह गई हो तो मैं अपने आप को अपराधी बोध करता हूं, लेकिन मैं उनके बालपन को अपने हृदय में बहुत सम्मान देता हूं, उनसे बहुत प्रेरणाएं हासिल करता हूं। मेरा नाचने को मन करता है, उस बालपन को बार बार निहारने को मन करता है, सजदा करने को मन करता है, उन गलियों को, उन स्थानों को, उन वस्तुओं को, उन अस्तित्वों को, उस चंबेली नामक बिल्ली को देखने को मन करता है, उन कबूतरों को देखने को मन करता है, उन घटनाओं को देखने को मन करता है, उस गिलहरी को देखने को मन करता है जिसको मेरे भगवान ने टच किया, अपने उच्च भाव का परिचय दिया, सात्विक भाव का परिचय दिया, और सबसे बढ़कर शुभ अनुराग की लीला इस संसार में रची। ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। ये सुंदर है, सुंदरतम है, नाचने के लायक है, गाने के लायक है, समझने लायक है, समझाने के लायक है, जीने के लायक है, बार बार सजदा करने के लायक है। आइए ऐसे बालपन को, ऐसे निराले बालक के निराले बालपन को प्रणाम करें, बार बार प्रणाम करें, सजदा करें। हे भगवान, हे दाता, आपका शुभ हो, आपके माता पिता का शुभ हो, आपके पूर्वजों का शुभ हो, जिन्होंने आपको ऐसे भाव का सम्मिश्रण दिया, ऐसा कॉम्बिनेशन शुभ अनुरागी हृदय आपको मिला, जिन जिन की कृपा से मिला उन सब का शुभ हो। आपके देव जीवन को, आपके निराले बालपन को जो निहार सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो सजदा कर सकते हैं, जो प्रणाम कर सकते हैं, जो आपके ऐसे निराले बालपन को अपने हृदय में स्थान देकर नाच सकते हैं, ऐसी संतानों का, ऐसे बच्चों का, ऐसे मनुष्य हृदयों का भी शुभ हो, उनका कल्याण हो, उनका आपके साथ सच्चा संबंध स्थापित हो सके, ऐसी कामना अपने लिए, सबके लिए करता हूं। सबका शुभ हो, सबका भला, मंगल।